को ये लगा कि 70 रुपये का पेट्रोल 35 रुपये मिलेगा। उनके एक ठो गैर राजनीतिक सहयोगी, एक तरीके से दलाल ही कह लें, गेरुआ पहन के बाबा रामदेव, उन्होंने कहा 35 रुपये का पेट्रोल चाहिए कि नहीं, कह रहे थे ना। तो जनता ने सोचा कि 70 रुपये का पेट्रोल 35 रुपये हो जाएगा। बहुत हुई महंगाई की मार, तो लगा कि 410 का सिलेंडर 200 रुपये हो जाएगा, डीजल 20 रुपये हो जाएगा, अरहर की दाल 40 रुपये की 20 रुपये हो जाएगी, सरसों का तेल 50 रुपये का 20 रुपये हो जाएगा, रिफाइंड 25 रुपये हो जाएगा। ये सोच के जनता ने आपको चुन लिया। आपने कहा 2 करोड़ को रोज़गार देंगे, तो कहा महंगाई भी घट जाएगी, हमको रोज़गार भी मिल जाएगा। जनता ने आपके झांसे में आपको वोट कर लिया। मोदी जी अभी 200 घटाए हैं, अभी देखना 5 विधानसभाओं के जो चुनाव होंगे उसमें हारेंगे तो 500 पे भी आएंगे, लेकिन क्या कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। 9 साल आपने गरीब जनता का बहुत खून चूसा है। गलत एजेंडा बनाया गया है कि अमीर आदमी टैक्स देता है। अरे गरीब आदमी माचिस खरीदता है, उस पर भी टैक्स देता है, नमक खरीदता है, उस पर भी टैक्स देता है, मसाले पे टैक्स देता है, दाल चावल हर चीज़ पे तो टैक्स लगा दिया आपने। पेट्रोल डीजल पे डायरेक्ट टैक्स दे रहा है आपको। मामला साफ है। गरीब जनता ने आपको 70 रुपये के पेट्रोल को 35 रुपये करने के लिए चुना था, 400 के सिलेंडर को 200 करने के लिए चुना था, लेकिन आपने 400 का सिलेंडर 1200 कर दिया। इसलिए अब जनता आपकी असलियत समझ गई है और जनता आपको इस बार सत्ता से बेदखल करेगी। गैस सिलेंडर के दाम कम होने के बाद सियासत लगातार गर्म होता जा रहा है और इसको लेकर हम बात करेंगे। कांग्रेस के नेता हैं वैभव त्रिपाठी। ये बताइए कि जिस तरीके से गैस के रेट में कमी किया गया है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? मीडिया वालों से तो पहले एक बात मुझे कहनी है कि भैया, जब 410 से 31 मार्च 2014 को 410 रुपये का सिलेंडर था, 410 से जब 1200 हुआ तब एको बार सवाल नहीं किए, और जब 200 घट गया तो साला हर आदमी बड़ा अच्छा कहने में। भैया 9 साल जो वसूली हुई है गरीब जनता से, उसका हर्जाना कौन भरेगा? और इस बात के लिए जनता भी कह रही है कि 9 साल तुमको राखी का त्यौहार याद नहीं आया। 9 साल भी तो 9 बार राखी के त्यौहार आए, आपने वसूली की बहनों से। एक बार 200 का दे दिया तो ढोल नाच कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को लगता है कि नहीं एहसान कर दिया। आप एहसान नहीं कर रहे हैं। वो गरीब जनता का हक था जो आप खा रहे थे, लूट रहे थे, गरीब जनता से टैक्स के रूप में उनका खून चूस रहे थे। आपने जो दिया है वो एहसान नहीं है, वो उस जनता का हक है। और हक इतना ही नहीं है, हक 410 तक। याद करना चाहिए मोदी जी को अपना भाषण। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार जब बहुत हुई महंगाई की मार तो जनता को आपने धोखा दिया मोदी जी। आपने बात तो कुछ और की और कर कुछ और दिया। जब आपने ये नारा लगाया बहुत हुई महंगाई की मार, तो जनता को ये लगा कि 70 रुपये का पेट्रोल 35 रुपये मिलेगा। उनके एक ठो गैर राजनीतिक सहयोगी, एक तरीके से दलाल ही कह लें, गेरुआ पहन के बाबा रामदेव, उन्होंने कहा 35 रुपये का पेट्रोल चाहिए कि नहीं, कह रहे थे ना। तो जनता ने सोचा कि 70 रुपये का पेट्रोल 35 रुपये हो जाएगा। बहुत हुई महंगाई की मार, तो लगा कि 410 का सिलेंडर 200 रुपये हो जाएगा, डीजल 20 रुपये हो जाएगा, अरहर की दाल 40 रुपये की 20 रुपये हो जाएगी, सरसों का तेल 50 रुपये का 20 रुपये हो जाएगा, रिफाइंड 25 रुपये हो जाएगा। ये सोच के जनता ने आपको चुन लिया। आपने कहा 2 करोड़ को रोज़गार देंगे, तो कहा महंगाई भी घट जाएगी, हमको रोज़गार भी मिल जाएगा। जनता ने आपके झांसे में आपको वोट कर लिया। मैं इसको कंप्लीट होगी आपकी बातें। ये नहीं समझ में आता है, रेट बढ़े तो दिक्कत, घटे तो दिक्कत। आप लोग कांग्रेसी चाहते क्या हैं? कोई दिक्कत नहीं है। और बात ये है कि इनको कांग्रेस के उस एजेंडे पे आना पड़ेगा। एक किसी साथी ने हमको व्हाट्सएप पे किया था, जब चाय लगी फटने तो रेवड़ी लगी बटने। उसका आशय ये था कि जब भाजपा को सामने डर दिखने लगा, हार का डरने लगी, तो कम करने लगी और कांग्रेस के उस एजेंडे पे आएगी।
भारत जोड़ो की यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने एक पत्र जारी किया था। उन्होंने कहा था कि 70 रुपये, 60 से 70 रुपये के बीच पेट्रोल का दाम होना चाहिए, 60 रुपये डीजल का दाम होना चाहिए और गैस सिलेंडर 500 से ऊपर नहीं होना चाहिए। उस बात को गहलोत सरकार ने किया और गरीब जनता को महंगाई के में राहत देने का काम किया। महंगाई राहत काम के तर्ज पे एक योजना लॉन्च की जिसमें कहा 500 रुपये का सिलेंडर। मोदी जी अभी 200 घटाए हैं। अभी देखना 5 विधानसभाओं के जो चुनाव होंगे उसमें हारेंगे तो 500 पे भी आएंगे, लेकिन क्या कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। 9 साल आपने गरीब जनता का बहुत खून चूसा है। जनता भी इस बात को ठान के बैठी है कि तुम अब 200 घटाओ, 500 घटाओ या सिलेंडर 100 रुपये कर दो। फिर भी जनता ये कह रही है कि तुम चुनाव आता है तो घटाने लग जाते हो, जैसे चुनाव जीत जाते हो तो तुम्हारी अहंकार चरम पे पहुंच जाता है, बढ़ाने लगते हो। तो जनता ये कह रही है कि आप 100 रुपये का भी अगर सिलेंडर कर दोगे तो भी आपको सत्ता से बेदखल करेंगे, क्योंकि आप गरीबों को जीने नहीं देते हो, सिर्फ अडानी अंबानी के लिए काम करते हो। आपकी सरकार में भ्रष्टाचार है। आप 5 लाख का आयुष्मान कार्ड कह रहे थे, बहुत जगह वो चलता ही नहीं है कार्ड। और राजस्थान की कांग्रेस सरकार 25 लाख इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में गरीब आदमी का हो जाता है। एक चवन्नी किसी गरीब का इलाज में नहीं खर्च होता। अब आप आयुष्मान कार्ड लेके चले जाओ किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में, वो कहेगा मेरे पास नहीं चलता। लेकिन जो राजस्थान की कांग्रेस सरकार है, चिरंजीवी योजना चला रही है, उसमें 25 लाख तक का इलाज मुफ्त है। गरीब आदमी को 100 यूनिट तक का बिजली मुफ्त दी जाती है। भाई गरीब आदमी टैक्स दे रहा है आपको। ये गलत एजेंडा बनाया गया है कि अमीर आदमी टैक्स देता है। अरे गरीब आदमी माचिस खरीदता है उस पर भी टैक्स देता है, नमक खरीदता है उस पर भी टैक्स देता है, मसाले पे टैक्स देता है, दाल चावल हर चीज़ पे तो टैक्स लगा दिया आपने। पेट्रोल डीजल पे डायरेक्ट टैक्स दे रहा है आपको। मामला साफ है। गरीब जनता ने आपको 70 रुपये के पेट्रोल को 35 रुपये करने के लिए चुना था, 400 के सिलेंडर को 200 करने के लिए चुना था, लेकिन आपने 400 का सिलेंडर 1200 कर दिया। इसलिए अब जनता आपकी असलियत समझ गई है और जनता आपको इस बार सत्ता से बेदखल करेगी। ठीक है, वो आपकी बात है, लेकिन आप ये बताइए कि जिस तरीके से 200 रुपये कम हुए हैं और सरकार ये भी कह रही है कि उज्ज्वला योजना के तहत गरीबों को सिलेंडर भी वितरित किया जाएगा, लेकिन आप ये भाई मेरे उज्ज्वला योजना के तहत क्या किया? जो सिक्योरिटी ली जाती थी कनेक्शन में वो नहीं लिया, यही ना। और वो सिक्योरिटी का सरकार की है। मैंने कनेक्शन लिया है, सिक्योरिटी जमा की है 2000 रुपये एक सिलेंडर पे। जिस दिन मैं सिलेंडर को सरेंडर करूँगा, वापस करूँगा, वो मुझे वापस मिल जाएगी। तो उसमें एहसान क्या है? और जानते हैं ये उज्ज्वला योजना क्यों चलाई मोदी ने? बहुत चालबाज आदमी है, अपने प्राइवेट पार्टनर्स को लाभ पहुँचाने के लिए किया। बड़े बड़े शहरों में PNG चली गई, पाइपलाइन गैस, तो जो सिलेंडर वहाँ खाली हुआ वो कहाँ जाए? तो अपने यार दोस्त मित्रों को लाभ पहुँचाने के लिए उन्होंने कहा नहीं फ्री में बांट दो गरीबों को। ठीक, तो गरीब आदमी पहले तो खुश हुआ कि चलो भाई दे रहे हैं, लेकिन जो 400 का सिलेंडर सरकार, कांग्रेस सरकार देती थी, उसको 1200 कर दिया। गरीब आदमी भरा ही नहीं पा रहा है, तो सिलेंडर मुफ्त का देने का फ़ायदा क्या हुआ भाई? सवाल तो यही है ना। देखिए, भारत का जो संविधान बना था आज़ादी के समय, अगर ये लोग होते ना तो देश 10 साल में फिर गुलाम हो चुका होता। लेकिन उस दौर में जो लोग थे, जो नेता थे, वो दूरदर्शी थे, वो गरीब जनता के दर्द को समझते थे। इसलिए लोक कल्याणकारी संविधान बनाया और बजट पेश किया, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीब उत्थान, भूमि जमींदारी उन्मूलन ऐसे काम किए। इस सरकार ने क्या किया? गरीबों की ज़मीन छीन लो, अडानी को दे दो। क्यों? सिर्फ इसलिए कि इसको कुछ चंद कारपोरेट से दोस्ती निभानी है और वो कारपोरेट चुनाव में पैसा दे देंगे और उस टाइम को पैसा खर्चा करके फिर चुनाव। तो इनको सिर्फ सत्ता से मतलब है, गरीब जिए या मरे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं इस बात को कह रहा हूँ और जनता में इस बात का जो, देखिए, जो भाजपाई हैं वो जाहिर सी बात है कहेंगे कि नहीं 200 रुपये सिलेंडर का दाम हुआ तो ठीक है, अच्छा हुआ, बहुत अच्छा, भारी गिरावट, भारी कमी। अरे भारी कमी नहीं मूर्खों, 400 का सिलेंडर 800 रुपये बढ़ा के 1200 किया था, वो भारी भारी बढ़ोतरी हुई थी। लेकिन
तुम 200 रुपये कम किया, वो का भारी गिरावट, भारी कमी कहने लगे। तो मूर्ख कौन है? मुझसे कोई आदमी 1000 रुपये ले ले, 1200 रुपये ले ले और कहे कि ये लो 200 रुपये मैंने तुमको दान दिया, खैरात दिया, हराम का दिया है क्या? वो मेरा हक है, वो जनता का हक है। देखो एक बात और समझिए आप, जो भाजपा की केंद्र सरकार ने 200 रुपये कम किया है वो जनता का हक था जो कम किया है। कांग्रेस की गहलोत सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार, कर्नाटक हिमाचल की सरकार जो 200 रुपये का सिलेंडर, 500 का सिलेंडर दे रही है, वो गरीब आदमी की दुश्वारी को, महंगाई में उसकी लाचारी को कम करने के लिए उसको राहत दे रही है। तो वो सरकार अपने खजाने से, अपने संसाधनों से उसको राहत पहुंचाने का काम कर रही है, वो प्रशंसनीय है। लेकिन मोदी सरकार ने जो 200 रुपये कम किया है वो जनता का हक है और वो अपने जेब से नहीं दे रहे हैं, वो जनता से लूट रहे थे हर महीने हर सिलेंडर पे, उसको उन्होंने थोड़ा सा लूट अपनी कम की है, बस और कुछ नहीं है। तो दोनों को ऐसे देखिए कि एक तरफ कांग्रेस की जो सरकार है वो गरीब आदमी को महंगाई में राहत दे रही है, वहीं बीजेपी की जो सरकार है वो लूट रही थी और लूट को थोड़ा सा कम करके एहसान जता रही है। ठीक है, ये बताइए कि जिस तरीके से आप ये करें, रक्षाबंधन के पर्व पे ही ये चीज़ें कम की गई, लेकिन उस पर यह भी देखा जा रहा है कि घोसी में चुनाव भी है, तो क्या कुछ असर दिखेगा क्या ये जो गैस का सिलेंडर का? देखो भैया, एक बहुत आसान सी बात, मुट्ठी में जब बालू लेते हैं, रेत ना, और जितना दबाते हैं उसको उतना भसकता जाता है, फिसलता जाता है। भाजपा अब उसी दौर में पहुंच गई है। ये चाहे अब जो कुछ भी करेंगे, जनता इनकी जो मनसा है वो समझ गई है कि ये जब चुनाव आता है तो पेट्रोल में 4 रुपये 5 रुपये कम कर देंगे, 2 रुपये कम कर देंगे, सिलेंडर में 10-20 रुपये कम कर देंगे, 50 रुपये कम कर देंगे। इस बार 200 कम कर दिया, क्योंकि जब धरती लगी फटने तो खैरात लगी बटने। कर्नाटक हारे, हिमाचल हारे, तो इनको समझ आ गया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, महंगाई में राहत दे रहने वाली कांग्रेस को सब पसंद कर रहे हैं। जनता ये कह रही है कि जब राजस्थान में, कर्नाटक में, छत्तीसगढ़ में, हिमाचल में अगर 500 का सिलेंडर मिल सकता है, गरीबों को राहत दे सकती है सरकार, तो आखिर यहाँ क्यों नहीं? मोदी जी को शर्म आनी चाहिए। मोदी जी कहते हैं चुनावी रेवड़ी। अरे रेवड़ी तुमने बांटी है अभी, जो 200 है, जब तुमको हार दिखने लगी है गुरु, तो तुमने 200 रुपये की गिरावट की है, कमी की है, ये रेवड़ी है। बाकी तो सरकारों ने अपनी जनता को राहत दिया है और वो नैतिक दायित्व है सरकारों का, क्योंकि जनता ने उनको वोट करके चुना है। और जब गरीब आदमी ही नहीं रहेगा, जनता ही नहीं रहेगी, तो सरकार किस काम की? इस मानवीय पक्ष को समझिए। एक गरीब आदमी जो 200 रुपये कमाता है, 300 रुपये दिन भर की दिहाड़ी मजदूरी करके, उससे पूछिए कि कैसे वो 1200 का सिलेंडर भराएगा। उसको 400 का सिलेंडर चाहिए, उसको 500 का। आपसे गैस के रेट को लेकर जो इस तरीके से घमासान मचा हुआ है, आपकी नज़र से क्या होना चाहिए जिसमें जनता को सीधे तौर पे राहत मिले? मोदी सरकार को अपनी हठधर्मिता छोड़ के जो पेट्रोलियम पे एडिशनल सेंट्रल एक्साइज बढ़ाया उसको तुरंत वापस करना चाहिए, 2004 और 14 के लेवल पे ले जाना चाहिए, जिससे बहुत तेज़ी से उस बात का फ़ायदा मिलेगा। दूसरा, जो क्रूड ऑयल में काफ़ी गिरावट आई है कच्चे तेल के दाम में, उसका लाभ जनता को देना चाहिए। ये अगर इतना ही कर देंगे मोदी जी, तो 100 रुपये से पेट्रोल सीधे 60 रुपये पे पहुंच जाएगा। दूसरा, जो मनमाना वसूली गैस सिलेंडर पे हुआ है उसको कम से कम 500 करें या 500 से नीचे ले आएँ। मैं इस बात की मांग करता हूँ। अन्यथा कांग्रेस की सरकार आएगी तो जरूर हम 500 का सिलेंडर करेंगे, 70 रुपये का पेट्रोल करेंगे और महंगाई को काबू करेंगे, जनता को राहत देंगे, शिक्षा का बजट बढ़ाएंगे, इसरो का बजट बढ़ाएंगे। इन बातों के लिए हम तैयार हैं। हमने देश बनाया है, तो देश कैसे बनता है और गरीब जनता को कैसे लाभ दिया जाता है, ये कांग्रेस को भली भांति पता है और कांग्रेस इस बात के लिए तैयार है। और मामला ये है कि झूठा दुष्प्रचार करके ये लोग सत्ता में आए थे और इनके झूठ का पोल खुल चुका है। जनता इनका काला चरित्र जान चुकी है। इस वजह से जनता तो लोग ये कह रहे हैं कि अब तो ये सिलेंडर 100 रुपये का भी अगर कर देंगे तो भी इनको सत्ता से भगाएंगे, क्योंकि ये चुनाव देख के कम करते हैं, चुनाव बाद फिर ये औकात पे आ जाते हैं। ठीक है, तो वैभव त्रिपाठी थे, कांग्रेस के नेता हैं और सीधे तौर पे ये हमला भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार पे हमलावर थे। लेकिन किस तरीके से ये सभी लोग यही सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों किया गया, 200 रुपये सस्ता क्यों हुआ।
सभी लोगों के दिमाग में यही चल रहा है कि चुनाव क्या के कारण हुआ। है। लेकिन जिस तरीके बता रहे हैं कि चुनाव को लेकर जिस तरीके से, तो आने वाले वक्त में अभी 5 राज्यों में चुनाव है, देखा ये जाता है कि भारत की जनता को और कितना लाभ मिलेगा। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहे कांडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।